फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही प्यारी लकड़ी की गुड़िया की कहानी लेकर। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक बार की बात होती है, पहले के ज़माने में ऐसा होता था ना कि लोग व्यापार करने दूर दूर तक जाते थे। तो 3 लोग एक साथ यात्रा कर रहे होते हैं। एक रहता है उसमें तांत्रिक, और एक रहता है सोने चांदी वाला, और एक रहता है लकड़ी का सामान बना के बेचने वाला। तो चलते चलते बहुत देर हो जाती है, तो वो लोग सोचते हैं थक गए हैं, शाम हो रही है, तो क्यों ना वो पास वाले गांव में सराय दिख रहा है, वहीं पर शाम कर लेते हैं आज। तो तीनों ने प्लानिंग की और वहीं जाके वो लोग रुक गए। शाम हुआ, वहीं डेरे पे लोग आसपास और भी रुके रहते हैं, तो अपना सामान वगैरह दे के वहाँ की लेडीज़ों को, उन्होंने भी अपने लोग के लिए खाना बनवा लिया और खा लिया। उसके बाद में सब अपने अपने कमरों में जाके लेट गए। तो क्या होता है कि वो जो लकड़ी बनाने वाला व्यापारी रहता है उसको नींद नहीं आ रही होती है, तो वो बोर होता रहता है, तो अपने अपने सामान में से एक लकड़ी का टुकड़ा लेता है, उसमें बैठे बैठे वो एक बहुत खूबसूरत सी गुड़िया बना देता है। फिर वो बनाते बनाते ना उसको ना नींद आने लग जाती है, तो फिर वो जाके सो जाता है गुड़िया बना के। ठीक है, तो गुड़िया बन जाती है वो। तो क्या होता है कि वो जो जो सोने चांदी वाला रहता है उसकी नींद खुलती है, तो वो जाता है, तो एकदम से नज़र उसकी पड़ती है कि वो गुड़िया रखी है। गुड़िया इतनी मोहक लगती है कि उस गुड़िया को लेके बैठ जाता है। तो फिर उसके मन में एकदम से विचार होता है, इतनी सुंदर गुड़िया है, इसको तो मैं अपने छोटे छोटे सोने के गहने वो पहना के बिल्कुल दुल्हन जैसी बना देता हूँ उसको। बड़ा ही सुंदर से वस्त्र वगैरह भी रखे हैं छोटे छोटे, तो बड़े अच्छे से उसको ना वो तैयार करके उसको गहने वहने पहना देता है। एकदम सुंदर सी दुल्हन लगती है वो गुड़िया। पर क्या होता है, ये सब करते करते उसको नींद आती है, नींद आने लग जाती है, फिर से जाके वो लेट जाता है, सो जाता है। फिर तीसरा वाला जो रहता है तांत्रिक, वो जब बाहर आता है तो उसको वो गुड़िया इतनी सजी धजी और बड़ी खूबसूरत सी दिखती है। तो अरे काश एक सुंदर स्त्री होती, कितना अच्छा होता, इसमें मैं जान डाल देता हूँ। वो तो तांत्रिक था, वो ये कर सकता था, तो उसने कुछ मंत्र वगैरह करके उसमें जान फूंक दी। अब वो साक्षात खूबसूरत सी दुल्हन खड़ी सामने। अब क्या होता है कि ये सब खटपट की आवाज़ सुन के वो दोनों व्यापारी भी उठ जाते हैं, ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब वो देख के पहचान लेता है कि जिसने बनाई थी वो लकड़ी की, तो कहते ये तो मेरी बनाई हुई गुड़िया है। तो कहते हाँ, यहाँ एक गुड़िया पड़ी थी। तो कहते ये वैसी ही है एकदम हूबहू। तो कहते हाँ, ये तो वही गहने पहनी हुई है जो मैंने इसे पहनाया था। वही व्यापारी बोलता जो सोने चांदी का गहने वाला था। बोलता हाँ। फिर तांत्रिक बोलता ये तुम ही लोगों ने बनाई है और तुम्हारे ही गहने पहनी है, लेकिन इसमें जान तो मैंने फूकी है, अब मैं इससे शादी करूँगा। अरे, तो बोलते आप कैसे शादी करोगे? बाकी के दो बोलते इसको बनाया मैंने, जो लकड़ी वाला था जो बनाया, अगर मैं नहीं बनाता तो ये बनती नहीं, और बनती नहीं तो फिर इसको मतलब इसमें जान ही नहीं आती। तो बोलता अरे ये दुल्हन क्यों लग रही है, इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है? क्योंकि मेरे इतने सुंदर सोने चांदी के गहने पहने हैं, इसलिए इसलिए इतनी खूबसूरत लग रही है ये। कहता अरे तुम्हारे सोने चांदी के गहने और तुम्हारी ये कृति मेरी जान डाले बिना तो इसका कोई मतलब ही नहीं था। तो ये जिसने मैंने जान डाली, जिस शरीर को बनाया मैंने, उसमें इतनी खूबसूरत लड़की बना दी है, तो इससे तो मैं ही शादी करूँगा। तो बोलते हैं नहीं नहीं, हम नहीं मान सकते, हम सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो बहस छिड़ जाती है। तो बहस छिड़ते छिड़ते वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो सबसे बुजुर्ग जो रहते हैं उनसे पूछा जाता है भाई अब क्या बताइए दादा, ये तो हम लोगों ने ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, अभी इतनी खूबसूरत स्त्री बन गई है, इसको तो किससे शादी करनी चाहिए? तो बोलते ठीक है, मैं सुबह इसका फैसला करूँगा। अब सुबह होती है, जब सुबह होती है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोग ये जानना चाहते हैं, उनके साथ के सहयात्री भी, कि आखिर ये खूबसूरत सी स्त्री की शादी किससे होगी, किससे हो सकती है। सबसे बुजुर्ग आ रहे हैं, अच्छा ही फैसला देंगे। तो बोलते हैं कि जो बनाता है, जिसने बनाया है,
एक वो उम्मीदवार है जिसने सजाया है, एक वो उम्मीदवार है, और जिसने प्राण फूके एक वो उम्मीदवार है। तो प्राण हमको कौन देता है? प्राण हमारे माता पिता हमको देते हैं। तो इस नाते तो वो उससे शादी कर ही नहीं सकता। तो वो उसने बोला कि तुम तो इसके पिता स्वरूप हो गए, क्योंकि तुमने उसमें प्राण फूके भाई, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बड़ा सब लोग बोलने लगे ये तो बात सही बोली जाता है, ये तो उसके पिता समान हो गए क्योंकि प्राण दिए हैं। वो कैंसिल हो गया। अब बोलते हैं कि अब गहने की बात है। गहने भाई इकट्ठा करता है अपनी बहन के लिए, शादी के लिए, कपड़े लत्ते से लेके सारी जिम्मेदारी अपनी बहन की थोड़े थोड़े करके बाप और भाई लोग मिलके जोड़ते हैं अपनी बहन के लिए। तो ये उस नाते इसका भाई हुआ, तो ये भी उससे शादी नहीं कर सकता है। अब रही बात लकड़ी वाले की, तो लकड़ी का जो है, तो उसने तो बैठे बैठे टाइम पास कर रहा था अपना, उसके मन में ना कोई विचार था, उसने तो लिया और एक कृति बना दी। वो तो सिर्फ एक लकड़ी की एक छोटी सी मूर्ति थी, लेकिन उसमें ना प्राण थे जब तक उसने बनाया, ना ही उसमें गहने थे, ना ही वो वैसी दुल्हन जैसी लग रही थी। इसलिए इससे शादी करने का हक उस लकड़ी वाले का बनता है। तो ये फैसले से सब लोग सहमत हुए और खुशी खुशी उस लकड़ी वाले की शादी उस खूबसूरत सी लड़की से हो गई। मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।